तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल, जिसमें लास्ट टर्म पे आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की फिफ्थ आइडेंटिटी पढ़ी थी, है ना। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों, क्या थी आपकी आइडेंटिटी। सरसमिका आपकी कह रही थी कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो आपकी सर्व समीकरण ये थी x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर जब करते हैं तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद y का वर्ग प्लस तीसरे पद z का वर्ग प्लस पहले दो टर्म्स का की 2 से गुणा कर देंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई, फिर लास्ट के दो पदों की 2 से गुणा कर देंगे 2y इंटू जेड, और पहले और तीसरे पद की 2 से गुणा कर देंगे प्लस 2zx। बताएं बच्चों, क्लियर है? यहां तक बताएंगे बच्चों, किसी को कोई डाउट? क्लियर है सभी को बच्चों? ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है बच्चों, आपको ये इसी सर्व समीकरण को यूज करके ये दिखाना है कि ये इसके बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि 2x प्लस वाई प्लस 5z का स्क्वायर को जब आप खोलोगे तो आपका यही आता है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 10yz प्लस 20zx। ठीक है, तो इससे सब समीकरण लगाते हैं बच्चों। सबसे पहले बताएं क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है आपका, वही फॉर्मूला लगाएं 2x प्लस वाई प्लस 5z के होल स्क्वायर में। तो एक एक करके बताएं बच्चों, पहला टर्म क्या हो जाएगा, पहला पद आपका क्या होगा बच्चों? माइक ओपन करके भी बता सकते हैं या मैसेज में लिखकर भी बता सकते हैं। पहला पद आपका कहता है पहले पद का वर्ग, तो 2x का वर्ग, फिर आपका दूसरा पद होता है दूसरे पद का वर्ग, है ना बच्चों। फिर तीसरा पद है आपका 5z का स्क्वायर। बताइए यहां तक बच्चों, क्लियर है? 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर होगा, केवल 2x स्क्वायर नहीं, 2 का भी आपको वर्ग करना होगा, पूरे पद का वर्ग करना होता है। पहले तीनों पदों के वर्ग कर दें, फिर उसके बाद दो दो टर्म्स को लेकर उनकी 2 से गुणा करें, 2 की गुणा करें, पहले दो पद लें 2x और y, फिर 2 की गुणा करें दूसरे दो पद लें y और 5z, और फिर 2 की गुणा करें पहला और तीसरा पद ले लें 5z और y, 5z और 2x। बताएं बच्चों, क्लियर है? पहले पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, फिर तीसरा पहला। क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, यहां तक फॉर्मूला सभी को समझ में आया? अब हमें क्या कर देनी है, गुणा करनी है। स्टार्ट करें, 2x का पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, ये आपका y स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का वर्ग, 5 पंजे 25, z का स्क्वायर। बताएं, क्लियर हुआ? प्लस 2 दूनी 4, x इंटू वाई 4xy, प्लस 2 की 5 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, y की z से गुणा करेंगे yz, ये आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20xz। बताएं, बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यहां तक बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो। यही बच्चों हमें प्रूफ करना था। देखिए पहला पद आपका 4x स्क्वायर आ गया, दूसरा पद y स्क्वायर आ गया, तीसरा 25z स्क्वायर, फिर 4xy, फिर 10yz प्लस 20zx कह दो या 20xz, बात एक ही है। x की z से गुणा करें या z की x से गुणा करें, बात एक ही है बच्चों। यहां तक बताएं, क्लियर है? यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ्ड हो गया? बताएं बच्चों, यही सिद्ध करना था। किसी को कोई डाउट? तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 3 पद हो आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आपका सर्व समीकरण क्या कहती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हर एक पद का वर्ग, फिर दो दो पदों को लेकर 2 से गुणा कर दो, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बताएं, किसी को कोई डाउट? आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे ये देखिए हमने क्या करा, इस सरसमीका का लिखा, सरसमीका को लिखकर क्या कहता है कि पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग प्लस दो दोनों पदों की गुणा, दो दूसरे तीसरे पद की गुणा, दो तीसरा और पहले पद की गुणा। तो ये आपका आ जाता है, इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये से प्रूफ करके बताएं। ध्यान से बच्चों, 4x माइनस 2y माइनस का 3z का होल स्क्वायर को खोलना है आपको। ठीक है, उसी सर्व समीकरण का यूज करें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखकर सॉल्व करके मुझे बताएं कैसे करेंगे, एक एक स्टेप माइक खोल के बताएं। मैं टाइम दे रही हूँ बच्चों। इसी की तरह ए बी सी, हाँ मोनिका के नाम से जिस बच्चे ने हैंड रेस किया है, बताएं। आप माइक ऑन करके बता सकते हैं, पहला स्टेप क्या करेंगे। मैम इसमें तो माइनस है, लेकिन सर्वसमीका में तो प्लस आएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो आप पूरे टर्म को क्या मान लो, ए को मान लो 4x, बी को मान लो बच्चों माइनस का 2y और सी को मान लो माइनस का 3z। बताएं, समझ में आया बच्चों। आप पूरे टर्म बी को माइनस का 2y मान लो, सी को माइनस का 3z मान लो। हम्म, मेरे कहने का मतलब है आपको प्लस से कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लस की माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आ जाता है, तो वही बात आ जाएगी। तो आप इस तरीके से आप अपने उसको ले लीजिए। तो आपका ए कितना हो गया 4x, बी कितना हो गया माइनस का 2y, सी कितना हो गया माइनस का 3z। प्लस की माइनस से गुणा करेंगे फिर से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। तो यहाँ पे कंपेयर करके हम ए की मान 4x ले सकते हैं, बी का मान माइनस का 2y, सी का मान माइनस का 3z। बताएं बच्चों, पहले लाइन किसी ने करी, पहला स्टेप। फॉर्मूले में सबके मान रखे। फॉर्मूले में मान रख दिया तो एक बार बच्चों माइक ओपन करके बताएं, कोई माइक पे बताएं क्या आया फॉर्मूले में मान रख के। बताएं बच्चों, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो भी माइक ओपन करके बता सकते हैं, माइक को म्यूट से अनम्यूट करें और बताएं क्या नहीं समझ में आ रहा है। देखिए फॉर्मूले में क्या कह रहे हैं, बताएं बच्चों, फॉर्मूले में वैल्यू रखें
ए का मान मैंने क्या कहा है 4x, तो ए की जगह पे ए स्क्वायर आया पहला आपका, तो ए स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर। बताएं बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसी तरह मुझे बताएं नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट बताएं। बी का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 4y स्क्वायर। हाँ, उस सेकेंड टर्म आपका है माइनस का 2y का होल स्क्वायर। माइनस का 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, y का स्क्वायर। तो पहला पद भी लिख लेते हैं, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, x का स्क्वायर। बताएं पहले दो पद समझ में आए? पहला पद आपका कहता है कि पहले पद का वर्ग करें, 4x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर। दूसरा पद आपका क्या है? माइनस 2y का होल स्क्वायर। माइनस 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, गुणा करते हैं तो माइनस 2 की माइनस 2 से गुणा करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, y की y से गुणा करेंगे y स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ गया? प्लस का 4y स्क्वायर। बताएं बच्चों यहाँ तक क्लियर है? तीसरा पद बताएं किसका वर्ग होगा? तीसरा पद 9z बताएं सर स्क्वायर। समीकरण के अनुसार। हाँ 9z माइनस स्क्वायर। क्या बता रहे हैं, फिर से बताएं। माइनस 3z का होल वर्ग है ना, माइनस का 3z का प्लस 9z। हाँ प्लस 9z स्क्वायर कैसे आया ये मैं पूछ रही हूँ, प्लस का 9z स्क्वायर आया कैसे? माइनस माइनस प्लस हो। हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9, z का स्क्वायर हो गया, तो ये आपका हो गया प्लस का 9z स्क्वायर। अगली टर्म 2a भी बताएं किस किस की गुणा करनी पड़ेगी अब हमें? 2a भी बताएं। 2 हाँ मल्टीप्लाई 4x हाँ मल्टीप्लाई माइनस 2y। वेरी गुड। तो ये आपका आ गया 2 इंटू ए इंटू बी, ए और बी का मान रख दिया, अब इसकी गुणा करके बताएं कितना आ जाएगा? इन तीनों की गुणा करके बताएं बच्चों कितना आएगा? 2 इंटू 4x इंटू माइनस का 2y। माइनस के 16xy। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस की गुणा प्लस से होगी तो माइनस आ जाएगा। चिन्ह पहले देखिए बच्चों, यहाँ प्लस है लेकिन एक माइनस से गुणा होगी तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो साथ साथ फिर गुणा करिए, 2 की 4 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, तो ये आपका आ गया माइनस का 16xy। क्लियर हुआ बच्चों सभी को? बताएं किसी को कोई डाउट? माइनस चिन्ह कैसे आया, सभी को समझ में आया? प्लस की माइनस से गुणा करी क्या आ जाएगा? माइनस, तो आपका क्या आ गया? माइनस का 16xy। फिर नेक्स्ट स्टेप बताएं, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? बताएं बच्चों नेक्स्ट टर्म क्या होगा? माइनस 12y z। माइनस 12yz कैसे आया? किस किस की गुणा करी आपने? 2 दूनी 4, 4 3 12। पर आपने पद कौन कौन से लिए? ए बी और सी। बी क्या है आपका बच्चे? माइनस का माइनस 2y, 2y। और सी क्या है आपका? माइनस 3z। हाँ, तो आप पहले चिन्ह बताएं बच्चों, यहाँ चिन्ह कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो तीन चिन्हों की गुणा करनी है। प्लस की माइनस से गुणा करोगे क्या आ जाएगा? माइनस, और माइनस की फिर माइनस से गुणा करोगे क्या आ जाएगा? बताएं। प्लस के 12yz। हाँ, क्यों प्लस आएगा बच्चों? यहाँ माइनस माइनस आपस में गुणा होगी, माइनस की माइनस से गुणा होती है तो क्या आ जाता है? प्लस। माइनस माइनस गुणा करके बताए बच्चों प्लस हो जाता है ना, समान चिन्हों की गुणा होती है तो प्लस आ जाता है, माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो गई, तो ये प्लस आ जाएगा। फिर गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और वाई जेड। बताए बच्चों क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है? फिर नेक्स्ट लास्ट टर्म बताएं क्या होगी? लास्ट टर्म बताएं। टू सी ए की गुणा करके बताएं क्या आएगा? माइनस 24zy। किस किस की गुणा करी बच्चे? जेड वाई कैसे आया?
अब आपको सी और ए की गुणा करनी है, तीसरे और पहले की। तो क्या लिखे बताए? +2 × बताएं बच्चों, बाकी बच्चे भी बताएं। -3z। -3z और ए हो गया आपका 4x। बताएं, क्लियर है? सी ए की वैल्यू हमने रख दी, सी की वैल्यू है -3z, ए की वैल्यू है 4x, है ना? बिल्कुल बच्चे, वाई जेड नहीं आएगा पिंकी के नाम से। -के24 zx। हाँ, जेड एक्स आएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए आपके फॉर्मूले में क्या है, सी ए है। सी आपका क्या है, -3z है, ए क्या है 4x। तो आप 3z और 4x की गुणा करेंगे 2 से यहाँ पर। तो सबसे पहले चिन्ह देख लेते हैं। चिन्ह यहाँ पर एक में माइनस है, तो प्लस की माइनस से गुणा होगी, कितना आ जाएगा, क्या साइन, माइनस आ जाएगा। ये आपका माइनस चिन्ह हो जाएगा। फिर 2 की 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 चौक 24। और z की x से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, zx। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? हम्म, सभी बच्चों को क्लियर हुआ? फॉर्मूला लगाना कैसे, फॉर्मूला लगाएंगे जहां पे यदि आपका 4x - 2y - 3z का होल स्क्वायर है, तो ए बी सी को हम क्या मान लेंगे, ए को 4x, बी को -2y और सी को -3z। चिन्हों के साथ मान लो, माइनस चिन्ह दिख रहा है, कंफ्यूज मत हो, माइनस चिन्ह को ही मान लो। ए बी को -2y मान लो, सी को -3z ही मान लो, ठीक है? और उसे तरह से सॉल्व कर लो। बताएं, किसी को कोई डाउट? यही देखिए बच्चों, आपको प्रूफ करना था कि ये किसके बराबर होगा, 16x² + 4y² + 9z² माइनस का 16xy माइनस का 12 प्लस का 12yz माइनस का 24zx। क्लियर है? बताएं बच्चों सभी को। तो ये आपका आ गया। हमने इसी सर्व समीकरण का यूज किया, सर्व समीकरण का हमने ये लेकर चले और ये प्रूफ कर दिया। ये थोड़ा आसान लग रहा था ना बच्चों? यदि आपसे उल्टा कहा जाए तो इस तरीके से भी करके देख लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूफ करके देख लेते हैं। तो इसी तरीके से ये मान लो यहाँ पे आपकी सर्व समीकरण दे रखी है, इसे प्रूफ करना है 16x²। अब की बार बच्चों दूसरे तरीके से देखते हैं, सेकंड मेथड। प्रूफ तो दोनों तरीके से सही है। सेकंड मेथड देखो, 16y² + 4y² + 9z² माइनस का 16xy प्लस का 12yz माइनस का 24zx। अब की बार सेकंड मेथड लिखकर बच्चों यहाँ पे लिखिए, सेकंड मेथड दूसरे तरीके से करके देखते हैं, इसी सर्व समीकरण के यूज से। अब की बार हमने फॉर्मूले को x + y + z का स्क्वायर फॉर्मूला खोला था। अब की बार हम दूसरी साइड लेके चलते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे बनेगा, ठीक है? सबसे पहले ये पूरा लिख लें, इस पूरे को आप लिख लें अपनी कॉपी में, 16x² + 4y² + 9z² माइनस का 16xy प्लस का 12yz माइनस का 24zx। पहला वाला मेथड सबको समझ में आया ना? वो सबसे आसान है, उससे आप फॉर्मूला को लगाएं और उसे खोल दें, सॉल्व इक्वल दिखा दें, क्लियर है? ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सा ना आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा एक बार करके। चिन्हों में जो है वो थोड़ी सी वो आ सकती है, चिन्ह आपको ध्यान से देखने होंगे। चिन्हों में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, पर वैसे देखिए 16 का स्क्वायर, 16x² किसका स्क्वायर होगा, 16x² 4x का स्क्वायर होता है। बताएं बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर 4y² किसका स्क्वायर होता है, 2y का स्क्वायर होता है। और 9z² किसका स्क्वायर होता है, 3z का स्क्वायर होता है। बताएं, यहाँ तक 3 टर्म्स क्लियर है सभी को? अभी चिन्ह हम बाद में देखेंगे, पहले इतना सबको बताएं, समझ में आया? फिर उसके बाद यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों? पहले 3 पद किसकी स्क्वायर है ये देख लिया, चिन्ह अभी हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है, दूसरा और पहले 2 पदों का गुणा। तो पहले 2 पद आपके हो गए 4x और 2y। 4x और 2y इनकी 2 से गुणा करनी है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, मतलब इन दोनों में से कोई एक माइनस का होगा। बात समझ में आई है बच्चों? एक बार फिर से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ।
आपको 16xy ये जो टर्म है आपका वो 2xy के बराबर है, मतलब पहले दो पदों की गुणा करनी है और दो के से गुणा करनी है। तो पहले दो पद आपके हैं 4x और 2y, अभी चिन्ह नहीं पता, तो 2 इंटू 4x इंटू 2y आपको करना है। लेकिन ये यहाँ पे यदि दोनों प्लस के होंगे तो आपका प्लस का साइन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका चिन्ह क्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक चिन्ह माइनस का होगा, अभी यहाँ पे बस इतना लिख देते हैं, इन दोनों में से कोई एक माइनस का है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर आपका फिर से 2yz दूसरे और तीसरे पद की आपकी बार गुणा करनी है, 2 गुणा 2y 3z, इनकी गुणा करेंगे तो आपका क्या 12yz आ गया, लेकिन प्लस का, तो ये तो दोनों प्लस के आ गए। तो फिर उसके बाद तीसरा पद देखें, तीसरा पद बच्चों क्या होगा, 2 गुणा पहला और तीसरे पद की गुणा, 3z और 4x की गुणा। लेकिन यहाँ पे भी बच्चों आपका क्या आ रहा है, एक माइनस का चिन्ह आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस आ रहा है, तो इन दोनों में से भी आपका एक क्या होगा, माइनस का। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? बताएं, किसी को कोई डाउट? माइनस आएगा तभी आपका माइनस माइनस प्लस होगा ना। तो यहाँ पे यदि आप यहाँ पर एक बात इसमें भी देख सकते हैं कि यदि ये दोनों माइनस के हुए तो ये दोनों भी माइनस होने के साथ साथ, या तो आप ऐसा कर दो कि सबसे मेन बात आप क्या कर लो कि यहाँ पे दोनों में एक चीज माइनस होनी है, दोनों में 4x कॉमन है, 4x को माइनस कर दो, बाकी दो को प्लस कर दो। तो आप ये भी कह सकते हो कि माइनस का 4x प्लस का 2y प्लस का 3z का होल स्क्वायर भी आपका यही आएगा, सेम इसका भी सोल्यूशन वही आएगा। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि आप यदि एक माइनस कोई चुनना है तो आप क्या चुन सकते हो, आप माइनस का 4x भी चुन सकते हो माइनस में, लेकिन आपको यही प्रूफ करना है तो आप क्या चूज करो, यहाँ पे आपको माइनस का 2y और माइनस का 3z प्रूफ करना है, तो आप यहाँ पे माइनस का 2y ले लो, तो आपका ये माइनस का हो जाएगा। अब आपने माइनस का 2y ले लिया तो यहाँ भी माइनस का 2y होगा, लेकिन यहाँ तो प्लस लाना है, तो माइनस की माइनस से गुणा होगी तभी आपका प्लस होगा, तो आपका 3z भी माइनस का हो गया, यहाँ भी आपका 3z माइनस का हो गया। तो अब आपकी ये गुणा होके माइनस प्लस माइनस आ गया। तो हमने क्या लिया, अपने पदों में 2y को माइनस ले लिया और 3z को माइनस ले लिया, तो आपका फॉर्मूला खुल करके वही बन गया। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ये आपकी समझ में आना चाहिए कि आपको चिन्ह यहाँ पे माइनस का चिन्ह लाना है, तो इन दोनों पदों में से कोई एक माइनस होगा, तो हमें चूंकि माइनस का 2y लाना है तो हमने माइनस का 2y यहाँ पे ले लिया। जो प्रूफ करना होता है ना बच्चों, उसी तरीके से सोचना शुरू करो। आपको ऊपर माइनस का 2y दिख रहा है, इसलिए आप यहाँ पे माइनस का 2y लोगे, दोनों में से कोई एक को आपको माइनस लेना था, क्योंकि आपको यहाँ पे माइनस लाना था, तो हमने 2y को माइनस ले लिया क्योंकि आपका ऊपर माइनस का 2y दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ पर दूसरे में भी यहाँ पे प्लस लाना है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 2y है और माइनस का 3z है, तो दोनों माइनस के टर्म ले लिए, माइनस माइनस गुणा करके क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे आपका माइनस का 3z हो गया, प्लस माइनस की गुणा होगी, माइनस का आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, सर्व समीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा, 4x माइनस का 2y माइनस का 3z का होल स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ये आपको जिस तरीके से प्रूफ करना होता है उसी तरीके से सोचना होगा कि आप किसे माइनस रखें किसे प्लस रखें। ठीक है, तो यही यहाँ पे हमने करा है कि यहाँ पे इसे माइनस का 2y का होल स्क्वायर माइनस का 3z का होल स्क्वायर मान लिया। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों में से प्रूफ करना था माइनस का 2y, तो हमने माइनस का 2y ले लिया, 4x को माइनस नहीं लिया, प्लस का 4x लिया, माइनस का 2y, ताकि ये माइनस का 16xy हो जाए। यहाँ पे दोनों माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस का 3z आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, आपने इसे प्रूफ कर दिया बाय सब समय का 5 से। ये आपका 4x माइनस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर हो रहा है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन पोल में पूछूं मैं, या और एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछूं? बताएं बच्चों, पोल में पूछूं या ऐसे ही पूछूं, ये बताएं। फोर सेक्शन में मैम। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करना है, पर ध्यान से सभी अच्छे से सर्व समीकरण 5 का यूज करिएगा। आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 2yz माइनस का 2zx, ये इन चारों में से किस सर्व समीकरण को खोलने पर मिलेगा? या तो आप इन चारों ऑप्शन को खोल लें
तो जो जिसके बराबर इसके बराबर आ रहा हो वो इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर लें तो बच्चों आपको आसानी रहेगी, चारों का फॉर्मूला खोल दें, चारों में फॉर्मूला लगा के खोल दें, जो ये सरसमिका खोलने पर ये आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बच्चों चारों ऑप्शन को खोल लें उस सरसमिका 5 का यूज करके, फिर जो इसके बराबर दिख रहा हो वही आपका आंसर होगा। ध्यान से बच्चों चिन्ह देखें, चिन्ह से ही पता लगेगा। अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने आंसर सही दिया है 3 में से। ध्यान से बच्चों। हम्म, बच्चों ध्यान से सभी इसका आंसर पोल में दें। अभी 2 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से आंसर इसका पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दे सभी। हम्म। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका सही कौन सा होगा। तो ध्यान से सभी बच्चे देखिए, आपका क्वेश्चन ये था, आपको सरसमिका 5 क्या कहती है? सरसमिका 5 कहती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो मैंने आपसे कहा था कि आप इस फॉर्मूले से चारों को खोल लें, फिर जो इसके बराबर आए वो उसका आपका आंसर हो जाएगा। पहले को ओपन करें, ए एक्स हो गया, बी वाई हो गया, सी जेड हो गया। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो सारे प्लस के आ गए, पर आपके क्वेश्चन में तो 2 माइनस के आ रहे हैं, तो ये तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हाँ डी ऑप्शन सही है, इसलिए ये आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन बी पे आ जाए, ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा है माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2x, दूसरा पद है आपका माइनस वाई, तो जहां जहां वाई की जगह आप क्या लेके चलोगे? माइनस वाई। फिर दूसरा में माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2z इंटू एक्स, बताएं यही तो होगा। तो जब खोलेंगे तो आपका ये सेकंड टर्म क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का 2yz प्लस का 2zx। लेकिन आपके क्वेश्चन में तो बच्चों यहाँ पर माइनस का 2zx है, यहाँ प्लस का 2zx आ रहा है, यहाँ पे प्लस का 2yz है, यहाँ पे माइनस का 2yz है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? बी ऑप्शन क्यों गलत है, ये क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से बी ऑप्शन यदि खोलते तो यही तो आता, लिखना हो तो जल्दी से लिखें बच्चों। ये हमने बी ऑप्शन को खोला है, ये आपका बी ऑप्शन इतना आया है, तो बी ऑप्शन भी क्या है? क्वेश्चन के इक्वल नहीं आ रहा है। इसमें बताएं बच्चों किसी को कोई डाउट हो? ए बी सी को सर्वसमिका से कंपेयर कर लिया, ए कितना आ गया? एक्स, बी कितना आ गया? माइनस वाई, सी कितना आ गया? जेड। तो हमने वैल्यू रख दी, ए की जगह एक्स, बी की जगह माइनस वाई, सी की जगह जेड रखा और फॉर्मूले को खोल लिया। तो आपका जो आया है वो क्वेश्चन की इक्वल तो आ नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। बताएं बच्चों, क्लियर है? इसी तरह ऑप्शन सी खोलें, ऑप्शन सी खोल के इसी फॉर्मूले की तरह रखें, ए की जगह एक्स रखें, बी की जगह वाई रखें, सी की जगह माइनस जेड रखें। तो ये आपका क्या आ जाएगा खोलने पर? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सी माइनस जेड है लेकिन माइनस जेड का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले दो का गुणा 2xy, फिर 2 इंटू बाकी दोनों का गुणा y और माइनस जेड की गुणा करेंगे, माइनस का yz आ जाएगा। फिर पहले और तीसरे की गुणा करेंगे, x की माइनस जेड से गुणा करेंगे तो माइनस का xz आ जाएगा। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो ये भी आपका देखिए क्वेश्चन के बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका क्वेश्चन में माइनस का 2xy है, यहाँ प्लस का 2xy आ रहा है, तो ये भी आपका क्वेश्चन गलत हो गया ऑप्शन। बताएं, ये ऑप्शन भी गलत है। क्लियर हुआ बच्चों? फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन में जब आप खोलेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? पहले पद का स्क्वायर, फिर दूसरे पद का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर प्लस 2 पहले दो पद एक्स इंटू माइनस वाई प्लस बाद के दो पद माइनस वाई और माइनस जेड प्लस 2 माइनस जेड और एक्स। तो ये आपका क्या आ जाएगा गुणा करने पर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 2yz और माइनस का 2zx। तो देखिए यही आपका क्वेश्चन कह रहा है, तो ये ऑप्शन बताएं सेम आ गया। ऑप्शन डी आपका जो खोला तो आपका क्वेश्चन के बराबर आ गया, तो यही आपका इसका सरसमिका से खोलेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है x माइनस वाई माइनस जेड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। बताएं, क्लियर हुआ बच्चों? इस तरीके से सरसमिका चारों ऑप्शन खोल लीजिए, जो इसके क्वेश्चन के बराबर है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, और यदि आपको इस तरीके से नहीं
क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, तो दूसरा मेथड भी मैंने आपको बताया था, तो दूसरे मेथड से देखते हैं। अब सेकंड मेथड से देखिए, पहला मेथड था फॉर्मूले को वैसे खोल लो, सेकंड मेथड क्या है देखिए, आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 2yz माइनस का 2zx। तो यहाँ पर भी देखिए आपको प्लस और माइनस को अरेंज करना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये तो x का स्क्वायर, प्लस और माइनस हम बाद में देखेंगे, पहले आप स्क्वायर खोलिए, तो ये आपका x और y और ये z का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये आपका +2 फॉर्मूले में क्या आता है, पहला और दूसरा पद, तो पहला और दूसरा पद x और y आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक माइनस का होगा। क्लियर है, इन दोनों में से कोई एक माइनस का होगा। फिर दूसरा पद देखिए, आपका दोनों लास्ट के पद y और z की गुणा आएगी, यहाँ पे प्लस आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा और पहले पद की गुणा करनी होगी z और x, लेकिन यहाँ भी माइनस आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से, आपके चारों ऑप्शन में पहला x कहीं भी माइनस नहीं है, तो चारों ऑप्शन में आपका x माइनस नहीं है, तो x तो आपका माइनस नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है बच्चों, इन चारों ऑप्शन में कहीं भी x माइनस का नहीं है, तो आप x को माइनस नहीं ले सकते। तो अब यहाँ पर यदि आपको इन दोनों पदों में से कोई एक माइनस लेना है, तो आप x को तो माइनस नहीं ले सकते, तो आपके पास क्या रह गया, y को माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक पद आपको माइनस लेना है, और x को आप माइनस ले नहीं सकते, क्योंकि चारों ऑप्शन में x आपका कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है। चारों ऑप्शंस में आपका x प्लस में आ रहा है, तो हमने y को क्या ले लिया, माइनस में। अब आपका y माइनस में हो गया, x प्लस में हो गया, x प्लस में रहेगा, तो यहाँ भी आप x को प्लस में ही रखेंगे, तो z को आपको माइनस में लेना पड़ेगा। बताए बच्चों, दोनों की गुणा करनी होगी, दोनों की गुणा करके माइनस आ रहा है, तो एक चिन्ह को माइनस होना पड़ेगा, तभी आपका माइनस आएगा। तो हम x को माइनस नहीं ले सकते, तो हमने z को माइनस ले लिया, तो यहाँ पे आपका y माइनस का हो गया और z माइनस का हो गया। यहाँ फिर इसे भी सेटिस्फाई करें, दोनों माइनस के हो गए, तो माइनस और माइनस भी आपस में गुणा करके क्या हो जाएंगे, प्लस। माइनस माइनस की आपस में गुणा कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया बच्चा क्या करना है हमें। पहला x आपका किसी भी ऑप्शन में माइनस नहीं दे रखा है, तो x को प्लस ही रखेंगे। अब इन दोनों की गुणा करके, पहले दो पदों की गुणा करके आपका माइनस आ रहा है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, आप गुणा करें माइनस आए, तो इनमें से एक पद तो माइनस का होना चाहिए, x माइनस का नहीं हो सकता, इट मीन्स y आपका माइनस का होगा। इसी तरह यहाँ भी आपका x माइनस का नहीं हो सकता, तो z आपका माइनस का होगा, तो आपका y माइनस का हो गया, z माइनस का हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस गुणा करके प्लस आ जाएगा, तो आपका y हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, पहला पद x, दूसरा माइनस y, तीसरा पद माइनस z। तो ये आपकी क्या समीकरण से आ गया, x माइनस वाई माइनस z का होल स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से समझ में आया, कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों, आगे चले फिर। आगे चलते हैं बच्चों, छठी सर्वसमीका देखते हैं, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें। छठी सर्वसमीका, अब आपको दो पद दे रखे हो, एक x प्लस वाई, उसका घन का फॉर्मूला है, घन है x प्लस वाई का घन क्या होगा बच्चों, पहले पद का क्यूब, दूसरे पद का क्यूब, प्लस 3 गुणा पहला दूसरा पद, और पूरा का पूरा x प्लस वाई, 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। पहले फॉर्मूला लिखे सभी बच्चे, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। लिख लिया बच्चों, सभी सब समीकरण लिखे। दूसरा, इसी को यदि हम खोल लें, 3xy की बच्चों x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3xy की x से गुणा करने पर, x की x से गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर, y अकेला है y आ जाएगा। फिर 3xy की y से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3xy स्क्वायर। बताए बच्चों, सभी को ये तो होता है, हम एक पदी की दो पदी से कैसे गुणा करते हैं, 3xy आपका एक पद है, x प्लस वाई आपका दो पद है, तो एक पदी की दो पदी से गुणा कर दिए, 3xy की पहले x से गुणा करिए, 3x स्क्वायर y आ गया, 3xy की y से गुणा करिए, 3xy स्क्वायर आ गया। बताएं,
लिख लिया बच्चों, सभी ने नोट किया अपनी कॉपी में? तो इसे याद करने का दूसरा तरीका क्या है आपका, देखिए, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो पहले का क्यूब x का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब y क्यूब प्लस 3 लिख दीजिए, एक बार x का स्क्वायर कर दीजिए, एक बार y का स्क्वायर कर दीजिए। x स्क्वायर कर दिया तो y ऐसे ही रहने दीजिए, y स्क्वायर कर दिया तो x ऐसे ही रहने दीजिए। बताएं जौन सा मेथड आपको इजी लग रहा है वो याद कर लीजिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, एक बार एक्स स्क्वायर तो y की पावर 1, दूसरी बार 3x तो y की पावर 2। दोनों की पावर मैक्सिमम 3 ही होगी, मतलब पावर 3 ही होगी। यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 2, 1 प्लस 2 कितनी हो गई, 3। ठीक है, सबकी घात 3 ही होती है। x की घात 3 है, y की घात 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई टोटल घात, x की घात 2 हो गई, y की घात 1 हो गई, फिर 3 x की घात 1 y की घात 2। क्लियर है बच्चों? तो एक क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार आपको इसी आइडेंटिटी का यूज करके आपकी सर्वसमीका है x प्लस वाई की होल पावर 3 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, है ना। ये आपकी सर्वसमीका है, इसका यूज करके आपको 305 की होल घात क्यूब का मान निकालना है। वैसे बच्चों बताओ कितना बड़ा हो जाएगा, 305 की 305 से गुणा करो, फिर जो आंसर आए उसकी फिर 305 से गुणा करो। तो इस तरीके से आप निकालेंगे तो आप आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बताएं 305 को किन दो संख्याओं में तोड़ेंगे, जिनका घन निकालना आसान हो। 305 के वर्ग को, घन को किस में तोड़ें 305 को, बताएं बच्चों। 305 को हम किस किस में तोड़ें, कोई बताएगा बच्चों? आपने पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन करे हैं ना, सरसमीका 1 2 3 4 वगैरह में। 305 को किन किन में तोड़ें, 300 और 5 में, है ना। 305 को हम 300 प्लस 5 लिख सकते हैं। बताएं बच्चों, इसमें क्या नहीं समझ में आया, 305 को हम 300 प्लस 5 लिख सकते हैं ना, 300 प्लस 5 का होल क्यूब। तो अब फॉर्मूले में रखें, फॉर्मूले क्या कह रहा है आपको, पहले पद का घन, 300 का घन प्लस 5 का घन प्लस 3, फॉर्मूला है 3xy, 3 मल्टीप्लाई बाय पहला पद मल्टीप्लाई बाय दूसरा पद, ब्रैकेट में पूरा का पूरा 300 प्लस 5। बताएं बच्चों, सर्वसमीका जैसे कह रही है वैसे वैसे हमने फॉर्मूले में रख दिया। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, x प्लस वाई। हमें इस सब समीकरण के माध्यम से 305 के घन का मान निकालना है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? सॉल्व करें। 3 का घन कितना होता है बताओ बच्चों, 3 का क्यूब कितना होगा, हम्म 3 का क्यूब, नहीं 3 का क्यूब पूछ रहे हैं बच्चों। हाँ बिल्कुल सही, 27। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये आपका आ जाएगा 3 का घन 27। 2 जीरो को भी बार बार गुणा करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो। 3 बार करेंगे ना, 100 की 100 से 100 की 100 गुना 100 गुना 100, कितने टोटल 6 जीरो हो जाएंगे। यहाँ तक बताया बच्चों, क्लियर है? हमने क्या कर दिया, 300 की घन कर दिया, तो 300 गुणा 300 गुणा 300, ये तो कर सकते हो ना। 300 का घन मतलब 300 गुणा 300 गुणा 300 कितना हो जाएगा, 27 और 6 जीरो। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। फिर 5 का घन बताओ, 5 का घन कितना होगा, 5 का घन बताएं बच्चों।
5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होगा? वेरी गुड, 125। तो ये आपका आ गया प्लस 125। फिर इसके बाद गुणा करें 3 की, 300 गुणा 5 से करेंगे, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 4500। और ब्रैकेट में क्या है, 300 की 5 से गुणा जोड़ेंगे 305। बताएं बच्चों, ध्यान से देखें। ये आपका क्या आया, 3 की 300 गुणा 5 से तो गुणा करनी है, तो ये आपका आ जाएगा 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 4500। और ब्रैकेट में जोड़ना है, 300 में 5 को जोड़ना है, तो ये कितना आ जाएगा, 305। क्लियर हुआ? नोट करें सभी बच्चे। अब आपको 305 की 4500 से गुणा करनी पड़ेगी, इतना तो करना पड़ेगा बच्चों। पहले 4500 की 305 से गुणा करनी है, तो 305 की केवल 45 से गुणा करके बताओ कितना आएगा। 305 की 45 से गुणा करें, 2 जीरो तो अपने आप ही ऐड हो जाएंगे। करी बच्चों, किसी ने गुणा? कंप्लीट आंसर आ गया, पर बचत 13,725। हाँ बिल्कुल सही, 13,725। तो ये आपका आ गया 305 की 4500 से गुणा करी। कंप्लीट आंसर के लिए भी तो बच्चों पहले ही आपका इतना आया होगा, डबल जीरो और लगाएं, प्लस 125 प्लस 27000000, यहाँ तक आया। अब तीनों को ऐड कर दें, तीनों को ऐड करें। एक है आपका 2760 है, फिर उसके बाद 1372500। प्लेस के अकॉर्डिंग रखिएगा, प्लेस वैल्यू देख के रखिएगा बच्चों। वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, इसी तरीके से। हाँ आंसर बिल्कुल सही है, मोनिका राजपूत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही आंसर है। हम आप इसे ऐड कर देंगे, तो ये आपका आ गया 52627382। क्या आ गया आपका, इतना आंसर आ गया। 2,83,72,625। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? नोट करें सभी बच्चे। तो ये आपका आंसर यहाँ पे भी इतना ही आ रहा है, 28372625। तो पहले यदि यहां से नोट करें तो यहीं से नोट करें। क्लियर हुआ बच्चों? पहले आप सभी को सर्वसमिका याद होनी चाहिए, सर्वसमिकाएं हमेशा सत्य रहती हैं। तो ये आपकी क्या है, x प्लस वाई की होल पावर 3 की सर्वसमिका कहती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो यहाँ पे हमें 305 का घन निकालना था, तो हमने इसे तोड़ लिया 300 प्लस 5 में। क्यों? क्योंकि 300 का घन निकालना आसान है, 5 का घन निकालना आसान है, इसलिए हम 300 प्लस 5 में हमने इसे तोड़ लिया। 300 प्लस 5 का होल क्यूब, फॉर्मूला लगाया इसमें, तो पहला 300 का घन प्लस 5 का घन प्लस 3 इंटू एक्स वाई कह रहा है फॉर्मूले में, तो 3 इंटू 300 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे गुणा करनी है सबकी, मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस 5, तो 300 प्लस 5 305 हो गया यहाँ पे। ये आपकी 300 का घन इतना आया, फिर 5 का घन 125 आ गया, फिर हमने गुणा कर दी, 3 की 300 से करी 900, 900 की 5 से करी 4500, 4500 की अब हमें गुणा करनी है 305 से, तो हमारा इतना आ गया। फिर हमने तीनों को ऐड कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 28372625। तो ये आपका आ रहा है 305 का घन। बताएं, क्लियर है सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं।
ठीक है बच्चों, तो ये आपका इतना आ गया। एक क्वेश्चन और देखें इसी में का चलिए आपकी बार थोड़ा सा आसान दे देते हैं क्वेश्चन। आपकी बार आप 54 54 की होल घात 3 निकालें। 54 की घात 3 निकालें। 54 की घात 3 को पहले बताएं किस किस में तोड़ेंगे। किस में तोड़ें, जिसमें आसानी हो। आपको फॉर्मूला यही लगाएंगे, x प्लस वाई की होल पावर 3 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो हम इसे किस में तोड़े, 50 और 4 में। वेरी गुड। तो हम इसे तोड़ सकते हैं 50 और 4 में। 54 को 50 प्लस 4 का होल क्यूब, वैल्यू रखें सबकी इस फॉर्मूले में और सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। x की जगह 50 रखिए, y की जगह 4 रखिए और सॉल्व करके बताएं कितना आएगा बच्चों। तो पहला है आपका 50 का क्यूब, 50 का क्यूब, y का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट में 50 प्लस 4। तो सॉल्व करें इसे, क्या आ जाएगा। 50 का क्यूब, 5 का क्यूब अभी बच्चों आपने बताया था 125, 0 0 0। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा बताएं। 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब इसकी गुणा करें, 3 पंजे 15, 15 चौक 60, 600। 600 की 54 से गुणा करनी है। तो सॉल्व करें बच्चों, क्या आएगा आपका। 6 की गुणा करें, 6 चौक 24 का 2 हासिल, 6 पंजे 30 और 2 32, 2 0। तो अब तीनों को ऐड करना है हमें। ये आपका फिर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग रख दें, 32400 और लास्ट में 64। तीनों को ऐड कर दीजिए, ये आपका क्या आ गया 157464। कितना आ गया 157464। बिल्कुल सही। बाकी बच्चे बताएं आपका भी आया। सभी को क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और इस सर्व समय का 6 को जरूर से करिएगा। ठीक है, तो